इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत पुराना झगड़ा है। 1943 में आजादी के बाद से ही दोनों देशों में दुश्मनी रही है। इसी वजह से दोनों तरफ फौज की ताकत बढ़ती रही है। कश्मीर का इलाका सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां कई बार लड़ाई हो चुकी है। मई 2025 में फिर तनाव बढ़ गया। इंडिया ने पाकिस्तान के कश्मीर और पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया। यह हमला पिछले महीने इंडियन कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब था। पाकिस्तान ने कहा कि उसने इंडिया के जहाज गिरा दिए। इससे साफ है कि दोनों देशों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। लड़ाई बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इससे किसी भी लड़ाई का खतरा और भी आंच जाता है। जब भी तनाव बढ़ता है, दुनिया चिंतित हो जाती है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़ी लड़ाई हुई तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। फौज की ताकत की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है। 2025 में यह दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान की फौज भी बड़ी है, लेकिन वो 12वें नंबर पर है। फौज की ताकत में यह फर्क इंडिया की बड़ी इकोनॉमी और उसके बड़े लक्ष्यों को दिखाता है। इंडिया का डिफेंस बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। 2024 में इंडिया ने अपनी फौज पर $86 बिलियन खर्च किए, जो उसकी जीडीपी का 2-3% है। पाकिस्तान ने $2 बिलियन खर्च किए, जो उसकी जीडीपी का 2-7% है। इस फर्क की वजह से इंडिया के पास अच्छे हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी है। इंडिया की फौज में 50 लाख से ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान की फौज में लगभग 17 लाख लोग हैं। इससे इंडिया को किसी भी लड़ाई में फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ संख्या ही नहीं, हथियार भी जरूरी है। हवा में इंडिया का पलड़ा भारी है। उसके पास 200 से ज्यादा हवाई जहाज हैं। पाकिस्तान के पास लगभग 1400 जहाज हैं। इनमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने में बहुत पैसा लगाया है। उसने फ्रांस से रफाल और रूस से Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स खरीदे हैं। पाकिस्तान के पास चीन के JF-17 और पुराने अमेरिकन F-16 हैं। इससे इंडिया को हवा में बड़ा फायदा है। समुद्र में भी इंडिया आगे है। उसकी नेवी पाकिस्तान से बड़ी है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिससे उसकी ताकत भी आज जाती है। पाकिस्तान की नेवी कोस्टल डिफेंस के लिए है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह एक खतरनाक बात है। माना जाता है कि इंडिया के पास ज्यादा और बेहतर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वह न्यूक्लियर ट्रायड बना रहा है। इससे वह जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला कर सकेगा। दुनिया के हथियार